कई लोगों के जो है वो कान से रेशा बहता रहता है, स्मेल भी आती है। हमने बचपन से भी देखा काफ़ी अपने रिलेटिव्स में भी कि उनके पास बैठा भी नहीं जाता। सर एक तो ये बताएं कि कान में रेशा किन किन वजूहात की वजह से आता है, और क्या जो कान के पर्दे में सुराख है इसकी वजह से रेशा आता है, या ये कान की हड्डी में कोई रेशा पड़ जाता है सर? अच्छा, ऐसे है कि ये दो मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। अच्छा, पहली बीमारी वो होती है जिसमें पर्दे में सुराख होता है। ठीक है। जब अल्लाह मियाँ ने कान के दरमियान वाले हिस्से को, जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा है, उससे सील किया हुआ है, इसका आउटर एनवायरनमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो कान में कुछ किसी भी वजह से अगर सुराख हो जाए तो पेशेंट को कंप्लेन होती है, बार बार पस आती है, क्योंकि ये आउटर एनवायरनमेंट से एक्सपोज होता है। ये एक सिंपल बीमारी है, ये कॉम्प्लिकेटेड बीमारी नहीं होती। लाइक अगर मेरे पास एक 60 साल का बंदा आ गया, उसकी कान में पुरानी परफोरेशन है, और तो मैं काफ़ी कंजर्वेटिव होता हूँ, उसको किसी भी सर्जरी की, किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लोगों का कंसेप्ट होता है कि शायद अगर पर्दा ना हो तो बंदा डेफ हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर पर्दा ना हो या पर्दे में सुराख हो तो उसकी सुनाई कम होगी, तो वो डेफ नहीं होता, क्योंकि जो हमारी बोन्स होती हैं वो भी साउंड ट्रांसमिट कर रही होती हैं। ठीक है। तो पहली बीमारी है जिसमें सिर्फ सिंपल पर्दे में सुराख है। तो ये हर मरीज़ जिसको ये डिस्चार्ज है उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या बीमारी है। इसकी लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। इस पेशेंट को सिर्फ दो मसले होते हैं। वन, गाहे बगाहे पास आती है। नंबर टू, ग्रेजुअल डिक्रीज हेयरिंग होती है। और क्योंकि ग्रेजुअल डिक्रीज होने की दो वजह हैं, एक तो पर्दे में सुराख है, दूसरा जो पर्दे के साथ हड्डियां होती हैं जो आवाज़ ट्रांसमिट करती हैं वो वीक होती जाती है। ठीक है। ये है इसको मैंने सिंपल बीमारी कहा है। मरीज़ की दो ही सिम्टम्स होती हैं, बार बार पस आती है और ग्रेजुअली जो आवाज़ कम होती है, इसकी और कोई पेचीदगी नहीं होती। ठीक है। दूसरा किस्म की जो बीमारी जिसमें भी कान से पस आती है, लेकिन आप जब ईएनटी का डॉक्टर देखते हैं तो पर्दा उसमें ठीक होता है, लेकिन कान में से पस आ रही होती है। एक्चुअली ये बीमारी जो है ये ख़तरनाक बीमारी होती है, क्योंकि इसमें कान की हड्डी में इन्फेक्शन हो जाती है, और कान की जो हड्डी होती है वो छत पे होती है। ठीक है। तो जो कान की छत है वो दिमाग का फर्श होता है। ठीक है। तो इस बीमारी की जो ट्रीटमेंट होती है ये सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। अब दोनों की इलामतों में कुछ फ़र्क भी होता है। अगर सिर्फ पर्दे में सुराख हो तो रेशा बहुत ज़्यादा, यानी कि कान भरा होगा, बाहर तक रेशा आएगा, लेकिन अगर हड्डी में इन्फेक्शन होगी तो स्कैंटी बहुत कम डिस्चार्ज होगा। हर कान की हड्डी वाले इन्फेक्शन वाले मरीज़ में इंतहाई स्मेल होती है, क्योंकि उसमें हड्डी गल रही होती है, हड्डी में इन्फेक्शन होती है। ठीक है। लेकिन जो जिनके पर्दे में सुराख होगा उसमें कॉपियस डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, स्मेल इतनी नहीं होती, येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज जैसा भी जरासीम है। दूसरे नंबर पे अगर कान की हड्डी में इन्फेक्शन हो तो मरीज़ आहिस्ता 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 ग्रेजुअली पेचीदगी की तरफ जा रहा होता है। पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं? एक तो हियरिंग लॉस हो रहा है जो कि रिवर्सिबल नहीं होता। इस बीमारी की वजह से खुदा न खास्ता लकवे की शिकायत हो जाती है। इस बीमारी से खुदा न खास्ता मेनिंजाइटिस हो सकता है, पीछे एब्सेस बन सकती है, यानी कि कुछ बीमारियाँ, कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती हैं जो कान की हड्डी में होने की वजह से होती है। लेकिन कान की हड्डी में इन्फेक्शन ब्रेन को भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है। और बेतहाशा मरीज़ प्रेजेंट करते हैं ब्रेन एब्सेस के साथ, सेरिबेलर एब्सेस के साथ, तो ये काफ़ी सीरियस बीमारी होती है। तो अगर पेशेंट को ईयर डिस्चार्ज है, वो जो भी अपने ईएनटी के डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें कैटेगोरिकली उनसे सवाल करें कि डॉक्टर साहब क्या मेरे कान के पर्दे में सुराख है या कि मेरी कान की हड्डी में रेशा लगा हुआ है। तो ये ईएनटी का डॉक्टर आराम से डिटेक्ट कर सकता है। और अगर उसकी कान की हड्डी में रेशा लगा हुआ है तो आप इंसिस्ट करें पेशेंट, एज ए पेशेंट, कि जी आप मेरा सीटी स्कैन करवा के देखें कि ये मेरी जो इन्फेक्शन है स्प्रेड तो नहीं हुई या कहाँ तक मेरी इन्फेक्शन फैली हुई है। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन करते हैं तो आप एक साइड से ही देख रहे हैं, उससे आप गेस नहीं कर सकते कि कितनी इन्फेक्शन है। समटाइम्स इट सीम्स वो टिप ऑफ आइसबर्ग, वो लगता है कि थोड़ा सा मसला है, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो इसके लिए मैंडेटरी है सीटी स्कैन किया जाए, मैंडेटरी है माइक्रोस्कोप में मुआयना किया जाए, मैंडेटरी है हियरिंग टेस्ट किया जाए। तो जो जिसमें परफोरेशन होती है, अर्ली एज हो, मिडिल एज हो,
सक्सेसफुल सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। टिम्पैनोप्लास्टी या पर्दा लगाना इंतहाई सादा ऑपरेशन है, और अगर हम इसको ऑपरेट करें तो हम डे केस करते हैं, इसमें दाखिल होने की ज़रूरत नहीं होती, स्मार्ट ऑपरेशन है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो दूसरी किस्म का जिसमें आपने सवाल किया, हड्डी में इन्फेक्शन, ये बहुत मरीज़ होते हैं, इनको बहुत क्रिटिकली देखा जाता है, स्कैन करके जाता है, और इन पेशेंट की जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट होती है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। लिहाजा अगर आपके कान से रेशा आ रहा है तो कान के पर्दे का तो ट्रीटमेंट जो है वो बहुत कॉमन है, उसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपके उस रेशे में बहुत ज़्यादा स्मेल है तो आपको बिल्कुल जो है वो अपना एडवांस वर्कअप कराना चाहिए कि ये कहीं कान की हड्डी में रेशा तो नहीं लगा हुआ जो कि बाद में आपके दिमाग में ट्रांसफ़र हो सकता है, और जल्द या बदेर उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और हमने देखा है, क्योंकि ये जो इसको कहते हैं मैस्टॉइड सर्जरी, तो मैस्टॉइड सर्जरी पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि अभी ये स्पेशलिटी डेवलप नहीं हुई। तो जो मैस्टॉइड सर्जरी है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत कम लोग इसको करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। यानी कि कोई 1-2 डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ पे ये ऑपरेशन होता है। तो अब आम मरीज़ को तो नहीं पता कि ये क्या मसला है, डॉक्टर के पास जाता है, इवन कोई ENT का डॉक्टर होता है वो एंटीबायोटिक लिख देता है, फिर जाएगा फिर, यानी कि मरीज़ जब हमारे पास होते हैं तो मोस्टली पेशेंट इनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाते हैं। और इसलिए ये मेरा स्पेशल मैसेज है आपके पॉडकास्ट के ज़रिए उन पेशेंट को जिनको क्रॉनिक ईयर डिस्चार्ज है, तो अपने डॉक्टर से क्वेश्चन करें कि मेरे कान के पर्दे में सुराख है या मेरी कान की हड्डी को रेशा लगा हुआ है। और हड्डी को रेशा लगा हुआ है तो फिर आप CT स्कैन ज़रूर कराएं और हेयरिंग टेस्ट ज़रूर कराएं, और उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, बजाय कि आप पेचीदगी पैदा करके कुछ मुश्किल या इरिवर्सिबल लॉस करके भी आपने सर्जरी की तरफ आना है। तो इनिशियल स्टेजेस पे इसमें जी बीमारी में बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।